हेलो बेटा, तो हम लोग क्या कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। हमने कुछ न्यूमेरिकल कर भी लिए थे, जिसमें हमने पॉइंट मेथड के कंसेप्ट का यूज करते हुए भी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। अब उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आपको देता हूँ वो ये है बेटा कि भाई ये कोई कैपेसिटर है और इसकी प्लेट्स को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया है और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, यानी इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आपने देखा भाई एक प्लेट ये और एक प्लेट ये और इनको हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया और मैंने आपसे कहा था अगर आप दो पॉइंट को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टिंग वायर तो उस कंडीशन में क्या होता है, उन दोनों के पोटेंशियल बिल्कुल सेम हो जाते हैं। और जब पोटेंशियल सेम हो जाते हैं बेटा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो होगी तो आप बोलेंगे सर C इज इक्वल टू Q अपॉन V और V की वैल्यू है सर जीरो, तो भाई Q अपॉन जीरो आएगा और Q अपॉन जीरो आप जाते हैं 1 अपॉन जीरो कितना होगा, इन्फिनिटी, यानी इसका कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आप बोलो साहब इसका तो कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो गया, मजे आ गए। अब तो भाई इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट चार्ज को स्टोर कर सकता है, ऐसा नहीं है। अब ये हमारा कोई मतलब का नहीं रहा कैपेसिटर, क्यों नहीं रहा, चार्ज गया चार्ज गया चार्ज गया चार्ज गया डिन, फिर चार्ज गया फिर चार्ज गया फिर चार्ज गया डिन, फिर चार्ज गया फिर चार्ज गया फिर चार्ज गया डिन, यानी आप जितना भी चार्ज दोगे पूरा का पूरा चार्ज तो अर्थ में चला जाएगा, तो ये कोई भी चार्ज को स्टोर नहीं करेगा। नहीं करेगा तो इस समय हमारे लिए कोई यूजलेस कैपेसिटर हो चुका है। हाँ, लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू की आप बात करें तो इन्फिनिटी आप बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप इसको कितना भी चार्ज प्रोवाइड कर सकते हो। आप चार्ज प्रोवाइड करते जाएंगे टीन 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 जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा और आप इसको कितना भी चार्ज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। इसलिए हम कह देते हैं कि इसका कैपेसिटेंस इस समय क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो आपको अगर ऐसा लगे कि किसी कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल एक जैसा हो गया है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया है, तो कैपेसिटर हमारे लिए यूजलेस हो जाता है। अब जरा उसका ऐसा मैं आपको एक क्वेश्चन अभी कराता हूं, देखिए। अब देखना उसको, आप कल जो टॉपिक्स आपको कराए थे और आज जो हम टॉपिक्स कराएंगे उनका मिक्सअप मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। बोल बेटा ए 1 2 3 4 5 एंड 6 कैपेसिटर्स मैंने ले लिए। हर कैपेसिटर के लिए 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, अरे 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड। ओके, अच्छा जैसा कल यू किया था अपन लोग ने, ये हो गया। अब मैंने एक ये ले लिया। अब आपसे क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। फाइंड करना है तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम ये लोग ये आइडेंटिफाई करें, ये पता करें कि इनमें कौन कौन सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है और कौन कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए तब फिर हम आगे इसमें मूव कर जाएंगे। आइडेंटिफाई करने का तरीका पॉइंट मेथड, बिल्कुल बिल्कुल भाई पॉइंट मेथड का यूज करेंगे। देखिए ये ए है, बीच में कुछ भी नहीं आया, ये ए कुछ भी नहीं आया, ए कुछ भी नहीं आया, ए और कुछ भी नहीं आया, ए, ठीक है सर। बी से आए, बी से आए, अरे ये तो बीच में कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर आ गया तो हमारा तो मामला ही गड़बड़ हो गया पूरा का पूरा। तो अब तो भैया ऐसे बी नहीं कह पाए और कुछ कह देते थे। मैंने इसको एक्स कह दिया बेटा, एक्स कहा तो ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स। ये क्या हुआ भाई, इस प्लेट का पोटेंशियल भी एक्स के पोटेंशियल के इक्वल है और इस प्लेट का पोटेंशियल भी एक्स के प्लेट के पोटेंशियल के इक्वल है, यानी ये वाला कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो गया, खराब हो गया। खराब हो गया तो इस सर्किट में इस कैपेसिटर का इस समय कोई भी यूज नहीं है। इस सर्किट में से इस कैपेसिटर को आप हटा सकते हैं। उसको और इजी बनाने के लिए इनको नाम देता हूँ C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं दैट कैपेसिटर C5 इज गेटिंग शॉर्ट हेयर, दैट्स वाई इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। यानी जो C5 कैपेसिटर है वो यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है और क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है तो उसको सर्किट से क्या कर सकते हैं बेटा, हटा सकते हैं।
तो हम क्या बोलेंगे, C5 कैपेसिटर इज गेटिंग शॉर्ट हेयर सो इट कैन बी रिमूव फ्रॉम द सर्किट। चलो उससे आगे आते हैं। आप बोलो साहब एक्स से यहां पर आए तो फिर बीच में कैपेसिटर आ गया, अब तो इसको एक्स भी नहीं कह सकता मैं, क्या करें, वाई कह दिया वाई, ये भी वाई, ये भी वाई और ये भी वाई। आपने देखा भाई यहाँ से यहाँ तक कोई भी कैपेसिटर रजिस्टर या सेल नहीं आया है, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा। इसको वाई कहा तो इसको ही वाई कह देंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर है बेटा, इसको भी वाई कह देंगे क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं आया, पोटेंशियल इक्वल होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है, इसको भी वाई कह देंगे। अब आपको दिख रहा होगा, अब जरा ए और बी के लिए मैं एक सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। देखिए हम ए से चलेंगे, ए से चलो भैया। सबसे पहले देखो ए के बाद ये वाई आ रहा है, अच्छा वाई आ रहा है, तो ए और वाई के बीच कितने कैपेसिटर हैं। हमने C1 कैपेसिटर देखा, एक प्लेट ए से कनेक्टेड है, दूसरी प्लेट वाई से कनेक्टेड है, कैपेसिटर C1 ए और वाई के बीच में कनेक्टेड है। आपने कैपेसिटर C2 देखा, ये भी किसके बीच कनेक्टेड है, ए के और वाई के। आपने कैपेसिटर C3 देखा, ये भी किसके बीच में कनेक्टेड है, ए के और वाई के। तो यानी कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3 तीनों ही पॉइंट ए और पॉइंट वाई के बीच में कनेक्टेड हैं। और मैंने आपसे कहा था बेटा, अगर कई सारे कैपेसिटर दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होते हैं तो कौन से कॉम्बिनेशन में होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसका मतलब बेटा ये C1, C2 और C3 कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट वाई। तो देखते भैया 1, 2 एंड 3, ये पॉइंट वाई कह दिया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर यहाँ पर जाऊँगा। तो ये C1 कैपेसिटर हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। ओके बेटा, इसका जो कैपेसिटेंस वो 2 माइक्रोफैरड, इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड और इसका भी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड। अब y और x के बीच में एक कैपेसिटर है और वो कौन सा भैया, C4। तो C4 कनेक्ट कर दो। y और x के बीच में मैंने C4 को कनेक्ट कर दिया और इसका कैपेसिटेंस भी कितना है, 2 माइक्रोफैरड। जो C5 है वो यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है, तो मैंने कहा था हम केवल एक लाइन लिखेंगे, दैट्स कैपेसिटर C5 इज गेटिंग शॉर्ट हेयर सो इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। तो उसके बाद इसको हम यहाँ से हटा देंगे, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और ये X और B के बीच में कनेक्टेड है, ये पॉइंट B हो गया, ये C6 और ये 2 माइक्रोफैरड। ये और ये पूरी ब्रांच, ये तीनों एक दूसरे के सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। लेकिन इस ब्रांच के जो तीनों कैपेसिटर हैं वो तीनों कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोग जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो इन तीनों के सम के इक्वल हो जाएगा। भाई सिंपल था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा बेटा वो तीनों के सम के इक्वल होगा। इससे मेरे ख्याल से आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो जरा सम कर दीजिए, 2 + 2 + 2 यानी 6 माइक्रोफैरड। तो भैया ये इसको C5 C6 तक हो गया, C7 कहते हैं बेटा, तो C7 और 2 + 2 + 2 यानी कितना होना चाहिए, 6 माइक्रोफैरड होना चाहिए। यहाँ पॉइंट Y था हमारा, फिर क्या आता भैया C4 जो कितना है 2 माइक्रोफैरड है, फिर क्या था पॉइंट X था और क्या है भैया C6 है जो 2 माइक्रोफैरड, ये पॉइंट P। अब आपने देखा कि भाई C7, C4 और C6 ये तीनों के तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, ये तीनों के तीनों यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा होगा कि अगर हम C7, C4 और C6 की बात करते हैं तो तीनों यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं और सीरीज में हैं। तो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैं C कहता हूँ तो 1/C हो जाएगा 1/6 + 1/2 + 1/2। यहाँ 6 LCM हो जाएगा बेटा, तो 1 + 2 3 = 6, 2 3 = 6, यही आएगा ना। तो यानी 3 + 3 6, 1 कितना हो जाएगा 7, 7/6। ये तो 1/C आया है। सो अगर आप C निकालें तो बेटा इसको क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे ना, तो कितना हो जाएगा 6/7 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है बेटा वो कैपेसिटेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, 6/7 माइक्रोफैरड हो जाएगा। यानी अगर आप पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में
या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू मेरे लिए कितनी हो जाएगी 6/7 माइक्रोफेरेड। तो बेटा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई अगर किसी भी कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है तो आप कह सकते हैं वो कैपेसिटर वहां पर शॉर्ट हो रहा है, और शॉर्ट हो रहा है तो उस कैपेसिटर को हम सर्किट से हटा सकते हैं, सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। अब मैं आपको और क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बेटा, तो आप बहुत अच्छी तरह से देखना। यहाँ हम सारे क्वेश्चन पे एक्सपर्टाइज हासिल करने की ट्राई करेंगे कि हम अच्छी तरह से इनको समझ सकें। आप ये मान के चलिए जिस तरह से आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उससे बेटर तरीके से मैं आपको यहाँ समझाने की ट्राई करूँगा। और यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार देख सकते हैं, जिससे कि आपको वो प्रॉपर समझ में आ जाए। फिर भी अगर आप कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूँ। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूँ, ये पॉइंट ए है मेरे पास, अब सेम वही पूछा हूं मैं आपसे, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब बोलो सर ये क्या, एक त्रिशूल बना दिया गया? कल तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, शिव जी का जन्म थोड़ी हुआ था। तो भैया फिर क्या करना है इसमें? ये तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है, ये मैंने आपको क्या बता रखी है, कई सारी कंडक्टिंग प्लेट्स दे रखी हैं। इन कंडक्टिंग प्लेट्स की हेल्प से आपको ये बताना है कि यहाँ कितने कैपेसिटर हैं और जो कैपेसिटर हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में हैं। दो चीज़ें अपने को देखनी है। सबसे पहली तो यहाँ कितने कैपेसिटर्स हैं और जो कैपेसिटर्स हैं वो फिलहाल कौन से कॉम्बिनेशन में हैं। क्या वो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्या वो कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इस तरह से अपने को देखना है। तो कैपेसिटर में होता क्या है, 2 प्लेट्स होती हैं और दोनों के पोटेंशियल क्या होते हैं भैया, डिफरेंट होते हैं। पोटेंशियल सेम हो गए ना तो अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था वो दिक्कत हो जाएगी। तो कैपेसिटर में क्या होते हैं भैया, 2 प्लेट्स होती हैं और उन दोनों के पोटेंशियल कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो देखिए आप जरा इस प्लेट को देखो, इस प्लेट को ले जाके मैंने सीधा पॉइंट ए से कनेक्ट कर दिया है, और जब इस प्लेट को मैंने पॉइंट ए से कनेक्ट कर दिया है तो इस प्लेट का पोटेंशियल पॉइंट ए के पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो इसको मैंने कह दिया ए, बताने के लिए कि इसका पोटेंशियल ए के पोटेंशियल के इक्वल है। समझना भैया? अरे भैया ये वाली प्लेट भी तो ए से कनेक्ट है तो इसको भी कह देते हैं ए। अरे भैया ये वाली प्लेट भी ए से कनेक्टेड है तो इसको हम कह देते हैं ए। आपको दिख रहा था कि तीनों प्लेट्स को आपने डायरेक्टली पॉइंट ए से कनेक्ट कर रखा था, और क्योंकि पॉइंट ए से कनेक्ट कर रखा था तो इनका जो पोटेंशियल है वो पॉइंट ए के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। तो ए ए ए। आगे देखेंगे भैया, आप बोलो भैया ये जो प्लेट है ये तो सर मुझे पॉइंट बी से कनेक्ट होती हुई दिख रही है तो इसका पोटेंशियल पॉइंट बी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। अरे भैया ये वाली प्लेट भी पॉइंट बी से कनेक्ट होती दिख रही है तो इसका पोटेंशियल भी पॉइंट बी के पोटेंशियल के इक्वल। अरे भैया ये वाली प्लेट भी पॉइंट बी से कनेक्ट होती दिख रही है तो इसका पोटेंशियल भी पॉइंट बी के पोटेंशियल के इक्वल होगा। अब ये 2 प्लेट देखो भैया, एक का पोटेंशियल पॉइंट ए के पोटेंशियल के इक्वल, एक का पोटेंशियल पॉइंट बी के पोटेंशियल के इक्वल। तो एक तो भैया ये वाला कैपेसिटर हो गया C1, एक ये भी बी और ए के बीच में है तो ये हो गया C2, एक ये हो जाएगा C3, ये हो जाएगा C4 और ये हो जाएगा C5। तो आप देख सकते हैं भैया यहाँ पर 5 कैपेसिटर्स अपने पास हो गए। जो ऊपर वाला है वो C1 हो गया, उससे नीचे वाला C2 हो गया, उससे नीचे वाला C3 हो गया, उससे नीचे वाला C4 हो गया और उससे नीचे वाला C5 हो गया। यानी 5 कैपेसिटर्स हैं मेरे पास। अब 5 कैपेसिटर हैं तो आप बोलो भैया ये कौन से कॉम्बिनेशन में है। तो देखिए सबसे पहले C1 को देखो किसके बीच में है, ए के और बी के। यानी जो C1 कैपेसिटर है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कनेक्टेड है। C2 भी किसके बीच में है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के। C3 भी किसके बीच में है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के। C4 भी आप देख सकते हैं किसके हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी के। C5 भी किसके बीच में है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के। यानी ये पांचों कैपेसिटर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कनेक्टेड हैं। यानी ये पांचों कैपेसिटर 2 कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं, और क्योंकि 2 कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं इसका मतलब ये सभी कौन से कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
तो देखिए भैया, आपको जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा देते हैं। ये ए रहा, पांचों कैपेसिटर को लगा दो भैया। एक ये रहा भैया, एक ये रहा भाई, और एक तो ये रहा भाई। C1, C2, C3, C4, C5, ये हो गया ना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। यानी आप कह सकते हैं हियर C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। फिर मैं आपसे कहूँ कि भाई अगर सपोज करो कि C1 C2 के इक्वल है, ये C3 के इक्वल है, ये C4 के इक्वल है, ये C5 के इक्वल है, और ये सब किसके इक्वल है? C के। तो उस कंडीशन में आप C इक्विवेलेंट क्या बोलेंगे भैया? C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C इज इक्वल टू हो जाएगा 5C। आएगा भैया 5C। और C का फॉर्मूला जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, तो आपने C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D पहले ही पढ़ रखा है, तो आपको कई बुक्स में इसका आंसर मिल जाएगा 5 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? तो क्या आ जाएगा? 5C कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं इसे? 5 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D भी कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों के समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अभी मैं आपको यही प्लेट्स वाले एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं, पहले इसके कंसेप्ट को हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और जब ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसके बाद बेटा हम लोग और क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन वही रहेगा, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यानी आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो ये ऐसा होना पॉइंट ए, पॉइंट ए से ये दो प्लेट्स हमने निकाली। ठीक है भैया, ये दो प्लेट निकाल ली पॉइंट ए से हमने। अब ये वाला तो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब मैं क्या करता हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए जो अलग अलग प्लेट्स होंगी ना, उस वाले क्वेश्चन को कराता हूं। ये तो मैंने आपको करा दिया, तो ऐसे कंसेप्ट आप खुद कर सकते हैं, फालतू में आपका समय खराब नहीं करूंगा मैं। ये मैंने कह दिया पॉइंट ए है, और ये मैंने कह दिया भैया पॉइंट बी है। ओके, अब मैंने क्या किया, एक ये और ले लिया, क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यानी आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। हमारा काम वही रह जाता है। सबसे पहला काम तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है यहाँ कितने कैपेसिटर्स हमारे पास आएंगे। दूसरा, जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ कितने कैपेसिटर्स अपने पास आएंगे, तो उसके बाद आइडेंटिफाई करना ये जरूरी है कि ये जो कैपेसिटर्स अपने को मिले हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में हैं। क्या वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्या वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसको आइडेंटिफाई करना फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए वही पॉइंट मेथड यूज करेंगे। ये वाली प्लेट आपने ए से कनेक्ट कर रखी है, तो इसका पोटेंशियल पॉइंट ए के पोटेंशियल के इक्वल होगा। ये वाली प्लेट आपने बी से कनेक्ट कर रखी है, तो इसका पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के इक्वल होगा। भाई इसको ए से कनेक्ट कर रखा है, देख सकते हैं, तो इसका पोटेंशियल ए के पोटेंशियल के इक्वल। इसको बी से कर रखा है, तो इसका पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के इक्वल। अब ये प्लेट ना तो ए से कनेक्ट है ना बी से कनेक्ट है, तो इसका पोटेंशियल ना तो ए के पोटेंशियल के इक्वल होगा ना बी के, तो इसको मैंने कह दिया एक्स। भाई ना तो ए के पोटेंशियल के इक्वल हो सकता है ना बी के पोटेंशियल के इक्वल हो सकता है, तो इसको मैंने क्या कह दिया, एक्स कह दिया। अब देखिए इस प्लेट को डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ अ वायर मैंने इस प्लेट से कनेक्ट और कर दिया है, तो इन दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे। पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे, तो अब इसको आपने एक्स पॉइंट कंसीडर किया है, तो इसको भी क्या कंसीडर करेंगे आप लोग, एक्स पॉइंट ही कंसीडर करेंगे। सिंपल सा, क्योंकि इन दोनों के पोटेंशियल यहाँ इक्वल हो चुके हैं, तो आपने अगर इसको एक्स पॉइंट कंसीडर किया है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि आप इसको भी क्या करेंगे, एक्स पॉइंट कंसीडर ही करेंगे। अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि यहाँ कौन कौन से कैपेसिटर्स हैं, कितने कैपेसिटर्स हमारे लिए बने हैं और वो कौन से कॉम्बिनेशन में है। सबसे पहले इसको देखो, ये जो
प्लेट है इसका पोटेंशियल ए के पोटेंशियल के इक्वल है, ये जो प्लेट है इसका पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के इक्वल है, यानी दोनों के पोटेंशियल डिफरेंट है। तो यानी यहां मैं एक कैपेसिटर कह सकता हूं और इसको मैंने कह दिया भाई ये C1 कैपेसिटर है। इन दोनों प्लेट्स की हेल्प से जो कैपेसिटर बना है वो कौन सा है, C1 है। ए और दूसरा क्या है, X। एक का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल के इक्वल, एक का पोटेंशियल X के पोटेंशियल के इक्वल। तो इन दोनों के बीच में जो कैपेसिटर बनेगा उसको मैंने नाम दे दिया C2। यहां देखो, इसका पोटेंशियल B के पोटेंशियल के इक्वल, इसका पोटेंशियल X के पोटेंशियल के इक्वल। तो इन दोनों के बीच में जो कैपेसिटर बनेगा उसको मैंने नाम दे दिया C3। तो यहाँ बेटा अपने पास जो कैपेसिटर हुए, एक तो C1 हुआ, एक C2 हुआ और एक C3 हुआ। जो कैपेसिटर कैपेसिटर C1 है वो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में कनेक्टेड है। कैपेसिटर C2 A और X के बीच में कनेक्टेड है और कैपेसिटर C3 B और X के बीच में कनेक्टेड है। तो देखिए, सबसे पहले मैं C1 की बात करूं तो C1 आपको दिख रहा है कि ये जो C1 है ना भैया, वो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब आपने देखा कि C2 A और X के बीच में है और C3 B और X के बीच में है। यहां देखा जाए तो आप बोलेंगे कि सर A और B के बीच में एक गड़बड़ पॉइंट और आ रहा है, X और आ रहा है। भाई यही तो है, जब C2 A और X के बीच में है, C3 B और X के बीच में है, इसका मतलब A और B के बीच में ये X पॉइंट और आएगा। अब यहां तो ऐसा कोई X पॉइंट है नहीं है भैया, सीधा जुड़ रहा है। तो इसका मतलब मुझे एक ब्रांच और निकालनी पड़ेगी और एक ब्रांच में A और B के बीच में कौन सा पॉइंट लूंगा, X पॉइंट। तो देखो भैया, ये पॉइंट तो A रहेगा, ये पॉइंट क्या रहेगा, B रहेगा और ये बीच में मैंने कह दिया भैया X पॉइंट है। C2 A और X के बीच में है और C3 B और X के बीच में। बेटा इंपॉर्टेंट ये सर्किट डायग्राम ही है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। आपने देखा कि भाई जो C1 था वो A और B के बीच में डायरेक्टली कनेक्टेड था, तो मैंने C1 को A और B के बीच में डायरेक्ट कनेक्ट किया। फिर आपने देखा कि भाई C2 तो A और X के बीच में है और C3 B और X के बीच में है, यानी A और B के बीच में एक पॉइंट और आ रहा है। वो पॉइंट कौन सा है, X है। X है तो C2 को यहाँ कनेक्ट किया और C3 को भैया हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये सर्किट डायग्राम बन गया, यानी C2 और C3 तो सीरीज में है और ये दोनों का जो ये पूरी ब्रांच है वो इस ब्रांच के कौन से में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मैं आपसे कहूँ इफ C1 C2 और C3 तीनों इक्वल हैं और ये किसके इक्वल हैं, C के। ठीक है, तो यहाँ जरा हम C रख के सॉल्व करके देखेंगे भैया, इसको देखेंगे भाई, बिल्कुल देखेंगे। देखो ये A, ये B और ये क्या, C1 किए गए C। अभी बोला ना भाई सब C के इक्वल है। ये दो थे, ये भी C और बीच में पॉइंट क्या आया था, X आया था। तो आप लोगों ने देखा कि भाई ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं और मैंने कहा था अगर इक्वल कैपेसिटेंस C वाले स्मॉल n कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है C/n। तो यहाँ 2 है ना बेटा, तो C/2 आएगा ऑब्वियसली। तो देखें भैया, A, ये रहा B, ये C और ये कितना हो गया, C/2। अब ये और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, C + C/2 यानी 3C/2। भाई सिंपल बेटा, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए तो आप लोगों ने बोला C + C/2 यानी क्या हो जाएगा, 3C/2। आया भैया समझ में, बहुत सिंपल सा है। आपको आइडेंटिफाई ये करना था कि भाई ये जो ब्रांच है इसमें कितने कैपेसिटर हैं। जब वो आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद अपने को आइडेंटिफाई करना था कि जो कैपेसिटर हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कैपेसिटर कौन कौन से हैं,
फिर हमने आइडेंटिफाई किया कौन से कॉम्बिनेशन में है, और जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद इसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर हो गए? अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो। वही सेम ए, ये बी और एक ये हुई। आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यानी आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हियर? तो इंपॉर्टेंट वही हो जाता है, सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ कितने कैपेसिटर्स हैं। जब मैं ये आइडेंटिफाई कर लूँगा फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि ये जो कैपेसिटर्स यहाँ पर है ना, वो कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। तो मैंने आपसे कहा था बेटा इसमें हम पॉइंट मेथड का यूज करेंगे। आपने देखा कि ये वाली जो प्लेट है वो ए पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल ए के पोटेंशियल के इक्वल। ये वाली जो प्लेट है वो बी पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के इक्वल। अब ये वाली प्लेट ना तो ए से है ना बी से है, तो भैया एक्स नाम दे दिया, और यहाँ पर इससे सीधा कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो गया, एक्स हो गया। ओके, अब जरा देखिए ये जो प्लेट दे रखी है इसका पोटेंशियल ए के पोटेंशियल के इक्वल है और इसका एक्स के पोटेंशियल के इक्वल है, तो ये दोनों के पोटेंशियल डिफरेंट है ना, तो एक कैपेसिटर तो ये हो गया C1, इसका बी के इक्वल, इसका एक्स के इक्वल, तो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो ये हो गया C2। अब जरा ये देखो इस वाली प्लेट का पोटेंशियल एक्स के पोटेंशियल के इक्वल है, इस वाली प्लेट का पोटेंशियल भी एक्स की पोटेंशियल के इक्वल है, यानी दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल आ रहा है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और जीरो हो गया तो यानी ऐसा कैपेसिटर तो हमारे कोई काम का ही नहीं है, उठा के फेंक दो उसको। अभी अभी आपको बताया था, तो ये तो हमारे लिए कोई कैपेसिटर ही नहीं रहा भैया। तो दो कैपेसिटर की बात कर ली, एक C1 और दूसरा कौन सा हो गया, C2। जो C1 है वो यहाँ पर A और X के बीच में कनेक्टेड है, और C2 किसके बीच में कनेक्टेड है, B और X के बीच में कनेक्टेड है। तो जरा अच्छी तरह से देखना, यानी A से अगर B तक आप जाना चाह रहे हैं तो बीच में एक X पॉइंट आएगा, ये हुआ, ये X पॉइंट आ गया भैया, यहाँ पर है C1। फिर आप कहाँ तक जा रहे हैं भैया, B तक जा रहे हैं, तो ये हो गया C2। ओके, ये C1 है बेटा, और ये क्या है, C2 है। A और B के बीच में X पॉइंट आ गया। C1 आपने देखा A के और X के बीच में कनेक्टेड है, C2 आपने देखा B के और X के बीच में कनेक्टेड है। तो अब आपको ये साफ दिख रहा होगा कि दोनों यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। फिर कंसेप्ट वही यूज करते हैं, यदि C1 इक्वल C2 हो जाए और ये C के इक्वल हो, तो आप इसको क्या बोलेंगे भैया, A, X पॉइंट हमने बताया था, B, ये C, ये C, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो मैंने आपको बताया था बेटा, अगर इक्वल कैपेसिटेंस C वाले स्मॉल n कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं तो उस कंडीशन में C इक्वलेंट क्या हो जाता है आपका, C/n हो जाता है। अब आपने देखा यहाँ इक्वल कैपेसिटेंस C वाले दो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, और क्योंकि यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं तो आपने क्या कर दिया, इसका सॉल्यूशन C/2 कर दिया। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। तो बेटा इसके बेसिस पर आप कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकते हैं, कोई विशेष प्रॉब्लम वाली बात आती नहीं है, इजीली आप चाहें उतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस क्वेश्चन को हम कल की क्लास में सॉल्व करके देंगे। ओके, ये मैं भी आपके लिए दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना और कल की क्लास में इसको हम सॉल्व करके देखें। आपको वही निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यानी ए और बी पॉइंट के बीच में आप लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू को यहाँ फाइंड करेंगे। ओके बेटा, तो फिलहाल मैंने आपको
जो हम एक प्रोसीजर चल रहे थे, जो प्रोसेस हमारा चल रहा था, हम कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। कल की क्लास में हमने किए थे, आज की क्लास में हमने किए हैं और कल नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग करेंगे। माय डियर, मैं आपको लिए ट्राई करूंगा कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स करा सकूं। उसके बाद जैसे ही हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट होंगे, उसके बाद बेटा मैं आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर है उसको कराना इस क्लास में स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको वो क्लास भी रेगुलर अटेंड करनी है जिससे वो चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर सकें। मैं ट्राई करूँगा कि आपका पूरा सिलेबस इस क्लास में कंप्लीट करा सकूँ, और मैं इतना स्लो प्रोसेस से बोलता हुआ चलूँगा कि आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको नोट्स के PDF सेंड कर दूँगा। ओके बेटा, तो फिलहाल नेक्स्ट क्लास के लिए मूव करते हैं।